अगर आपकी उम्र 20 से 40 के बीच है तो आप भी ले सकते हैं 5,000 से 50,000 का लोन बस कुछ ही मिनटों में। आपको सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करना है। उसमें फिर आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 फोटो और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, फिर आप अपनी बैंक डिटेल देंगे और अमाउंट आपके अकाउंट में। अरे रे, आप इसे मजाक समझ रहे हैं? नहीं नहीं, ये सच में हो रहा है। जी हाँ, हमारे ही देश में। आप भी चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन ट्राई करने से पहले ये जान लें कि आपको अमाउंट तो मिल जाएगा, पर आप एक ऐसे दलदल में फंस चुके होंगे कि उससे निकलने के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 5,000 या 10,000 के अमाउंट के लिए लोगों ने सुसाइड किया। ऐसे ही किसी लोन ऐप के ट्रैप में फंसने से पहले ये जान लें कि क्या है पूरा मामला। दिया गया लोन कैसे वसूला जाता है, कौन देता है ये लोन, कैसे लोग इसमें फंसते हैं, कैसे हम इसमें उलझते जाते हैं, इनसे बचने का क्या उपाय है। अगर आप ये सब डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं बताने को रेडी हूं, पर आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा उसके लिए। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी डिटेल। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट, टेक्नोलीगल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। टीम टेक्नोलीगल की ओर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैदराबाद पुलिस ने हाल ही में हैदराबाद और गुरुग्राम में कई फिनटेक कंपनी में रेड डालकर 17 लोगों को अरेस्ट किया। अगले दिन 4 और लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से चाइनीज नेशनल भी थे। इन सब पर एलिगेशन थे कि मोबाइल ऐप के जरिए इलीगल तरीके से मनी लेंडिंग करते थे और वसूलने के लिए हरेसमेंट करते थे। पिछले 3 हफ्तों में 3 सुसाइड केस, रीजन एक ही, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, वो भी इंस्टेंट लोन के ट्रैप में फंस गए और उसके बाद उन्हें इतना हरेस किया गया कि उस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। लॉकडाउन के कारण कई लोगों की जॉब चली गई है और कई तो कम सैलरी में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग 5,000 या 10,000 तक के अमाउंट के लिए भी लोन ले लेते हैं मजबूरी में। तो बस फिर क्या था, फ्रॉडस्टर ने इसी मजबूरी को देख के उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। सबसे बड़ा झांसा तो ऑनलाइन लोन एप्स देते हैं। कहते हैं कि कम फॉर्मेलिटी है और लोन भी आप फटाफट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये ऑफर दिखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसका दूसरा पार्ट उतना ही भयानक है। इस मामले में पुलिस की साइबराबाद ब्रांच तब एक्टिव हुई जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक लेडी ऑफिसर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस लोन स्कैम के वजह से सुसाइड कर लिए। टेलीकॉलर्स और रिकवरी एजेंट उन्हें इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहे थे कि वो सह ना पाए और उन्होंने ये स्टेप उठाया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये कंपनी कैसे काम करती है। एक ही कंपनी ऐसे कई मल्टीपल एप्स बनाती है। अगर आपने गूगल पर कभी ऐसा सर्च किया है तो आपको हर वेबसाइट पर इसी तरीके के लोन एड्स दिखते रहेंगे। या फिर आपका मोबाइल नंबर किसी एक के पास भी चला गया तो वो आपका नंबर सर्कुलेट कर देते हैं और अलग अलग कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाता है। यदि आप लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपसे अपनी ऐप डाउनलोड करवाते हैं और फिर वही प्रोसेस होता है, पैन अपलोड करो, आधार कार्ड, 3 फोटो, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। फिर क्या, बैंक अकाउंट की डिटेल देते ही अमाउंट आपके अकाउंट में। पर वो पूरा अमाउंट नहीं देते हैं जितना आपने अप्लाई किया है, उसमें से वो अपना चार्जेस काट के बाकी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये चार्जेस कितने होंगे। 1,000 रुपए से लेकर 20% तक। यानी आपने अगर 5,000 का लोन लिया है तो उसमें 1,000 रुपए फाइल चार्जेस, 18% जीएसटी, यानी 1,180 रुपए आपके अमाउंट में से काट लिए जाते हैं और 3,820 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। चार्जेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में वो पहले नहीं बताएंगे आपको। टर्म्स एंड कंडीशन की वो 100 पेज की फाइल दे देंगे और तुरंत ही बोलेंगे कि आप उस पर कंसेंट दो, तो आप उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे पूरी तरह से। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 35% से 60% तक हो सकता है और लोन की ड्यूरेशन भी 7 से 15 दिन की ड्यूरेशन में ही रखी जाती है। और अगर आपने ड्यू डेट से पहले लोन रीपे नहीं किया तो रोज का 1% से लेकर 500 रुपए तक की फी
चार्ज करते रहेंगे ये। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमने 5,000 का लोन लिया है, उस पे 1% 3 महीने तक लगाएं तो 10,000 रुपए तो ऐसे ही हो जाते हैं। पर वो आपको इतना समय नहीं देंगे। ड्यू डेट निकलते ही आपको कॉल आना शुरू हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कॉल की संख्या बढ़ती चली जाएगी और बात करने का लेवल और गिरता चला जाएगा। डिफॉल्टर्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है, जैसे S0, S1, S2, S3, M2, M3, X। और सबको डील करने का तरीका भी अलग अलग होता है। सबसे पहले तो नॉर्मल कॉल आएंगे, फिर अग्रेसिव कॉल, फिर अब्यूसिव कॉल, और अगर तब तक भी आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर थ्रेटनिंग वाले कॉल आना शुरू हो जाते हैं। और तब भी आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो लीगल नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो फर्जी लीगल नोटिस होते हैं, पर एक बार नॉर्मल इंसान तो वो देखकर डर ही जाता है ना। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से नंबर लेकर उन पर फोन किया जाएगा और उन्हें धमकाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट कहां से आई। ऐप डाउनलोड करते वक्त कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन मांगते हैं वो, और आप उसे एक्सेप्ट कर देते हैं तो उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाती है। अगर आपके पास इनके लोन अमाउंट चुकाने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो इनके दूसरे ऐप आपको फंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बार बार वो आपको अलग नंबर से कॉल करते रहेंगे और बोलेंगे कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स देने की भी जरूरत नहीं है, बस आपकी कंसेंट चाहिए हमें। 5,000 का लोन 7,000 का हो चुका है और फिर हम 10,000 का लोन अप्लाई करेंगे, फिर वही चार्जेस कट के हमें 8,000 मिलेंगे, फिर हम 7,000 चुकाएंगे। इस तरीके से हम दलदल में और फंसते चले जाएंगे। साइबराबाद पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई जिसमें विक्टिम बताता है कि उसने 2015 रुपए का लोन लिया, जो कि कटकर 1,600 रुपए उसे मिले। फिर वो अमाउंट चुकाने के लिए उसने दूसरी ऐप से लोन लिया, फिर दूसरी का तीसरी ऐप से लोन लिया। इस तरीके से करते करते उसने 28 ऐप से लोन लिया है, जो कि अमाउंट हो चुका है 1,20,000, और उसके अगेंस्ट 2 लाख रुपए जमा भी करवा चुका है वो। पर अभी भी अमाउंट ड्यू चल रहा है उसका, और उस अमाउंट के लिए उसे कितना हरेस किया जा रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। हैदराबाद पुलिस ने 75 बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं, जिसमें से 423 करोड़ रुपए मिले हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम, ऐसे कई शहरों में इनके नेटवर्क है। कॉल सेंटर्स के लिए इन्होंने अलग अलग कंपनीज बनाई है। 10 से 15,000 रुपए की मंथली सैलरी में कोई 1,000 एम्प्लॉय इन्होंने रखे हैं। ये कई लोन एप्स हैं। इस तरीके के कई एप्स आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। दोस्तों, ये कंपनी किसी भी मनी लेंडिंग के लिए ऑथोराइज नहीं है और ना ही ये एनबीएफसी से एफिलिएटेड है। आरबीआई ने भी नोटिफिकेशन इशू करके बताया है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या मोबाइल ऐप से लोन लेने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर ले। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे ऑथेंटिसिटी चेक करें। चिंता मत कीजिए, मैं बताता हूं ना आपको। किसी भी ऐप को लोन देने के लिए उसे किसी बैंक से या एनबीएफसी से ऑथराइज होना चाहिए। कस्टमर को उसे क्लियरली बताना होगा कि वह किस बैंक से या एनबीएफसी के बिहाफ पर लोन अमाउंट दे रहा है। चार्जेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जानकारी आपको लोन प्रोसेस होने से पहले ही बताना जरूरी है उनके लिए। लोन एग्रीमेंट से पहले प्रिंसिपल, बैंक या एनबीएफसी के लेटर हेड पर आपको सैंक्शन लेटर देना जरूरी है। यह थी ऑथेंटिसिटी के बारे में जानकारी। हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होने की वजह से इन अनऑथराइज्ड मनी लेंडर को अपना धंधा करने के लिए काफी स्पेस मिल गया है। मगर जान ले कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है, जो कि टोटली अनरीजनेबल है। चार्जेस के नाम पर ये काफी लूट मार करते हैं। ये किस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो आपको बिल्कुल ही नहीं बताएंगे ये, और आपके डेटा को ये किस तरीके से यूज करेंगे इस पर कोई चेक ही नहीं है। तो आप भी इन फ्रॉड ऐप से जरूर बचें और अपने जानकारों को भी बचाइए वीडियो शेयर करके।
और आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने परिचितों को भी बोलें करने के लिए। धन्यवाद।